प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों पोलैंड और यूक्रेन के दौरे पर हैं। वहीं पोलैंड की यात्रा खत्म कर आज वे यूक्रेन पहुंचेंगे। पीएम मोदी के इस दौरे का मुख्य उद्देश्य रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का शांतिपूर्ण समाधान निकालना है। पीएम मोदी यूक्रेन दौरे के दौरान वहां के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ बातचीत करेंगे। लेकिन पीएम मोदी के इस दौरे के बीच रूस ने बड़ा खेल कर दिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर भीषण हमले की चेतावनी दे दी है। दरअसल बीते दिनों यूक्रेन ने इस युद्ध में बड़ी बढ़त बना ली थी। उसने रूसी राजधानी मॉस्को की सुरक्षा में भी सेंधमारी कर दी थी। यूक्रेन के सैनिकों ने कई रूसी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है। इस कारण रूस और पुतिन तिलमिलाए हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन लगातार मॉस्को पर ड्रोन दाग रहा है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने मॉस्को पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। ऐसे में रूसी एयर डिफेंस ने 11 यूक्रेनियन ड्रोन को मार गिराया। रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी हेड दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि रूस के कुर्स इलाके में यूक्रेनी सेना की घुसपैठ के बाद अब कीव के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हम यूक्रेन को जब तक हरा नहीं देते तब तक उससे कोई बातचीत नहीं होगी। रूस ने यह चेतावनी तब दी है जब पीएम मोदी यूक्रेन के दौरे पर जाने वाले हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने बीते 9 जुलाई को रूस का भी दौरा किया था। उस दौरे में भी उन्होंने कहा था कि रूस यूक्रेन के बीच विवाद का समाधान जंग नहीं है। उन्होंने उस वक्त पुतिन की मौजूदगी में जंग खत्म करने की अपील की थी। बुधवार को पोलैंड रवाना होने से पहले अपने बयान में पीएम मोदी ने कहा कि लोकतंत्र और बहुलवाद के प्रति हमारी आपसी प्रतिबद्धता दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करती है। मैं हमारी साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए अपने मित्र प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क और राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा से मिलने के लिए उत्सुक हूँ। पीएम मोदी राजधानी वार्सा से ही कीव जाएंगे, जो 1991 में देश के स्वतंत्र होने के बाद किसी भारतीय पीएम की पहली यूक्रेन यात्रा होगी। पीएम मोदी ने कहा कि एक मित्र और साझेदार के रूप में हम क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली की उम्मीद करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि वार्सो और कीव की उनकी यात्रा दोनों देशों के साथ व्यापक संपर्कों की स्वाभाविक निरंतरता के रूप में काम करेगी और आने वाले वर्षों में मजबूत और अधिक जीवंत संबंधों की नींव रखने में मदद करेगी। लेकिन यूक्रेन रूस जंग में आई तेजी और रूस के बौखलाने की घटना ने पीएम मोदी की शांति की कोशिश को झटका दिया है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।